हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस एपिक दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी एपिक पर बेस्ड होंगे। ये जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट है उसी पे हमारे आज के क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। So if you are preparing for DSSP TGT, then this video is going to be fruitful for you. या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को रखा गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोज़ बनाई है DSSP TGT पे। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिससे मेन जो कैरेक्टर होता है वो सैटर्न होता है। सैटर्न जो होता है ये हाईएस्ट एंजल है, यानी हाईएस्ट पावरफुल एंजल होता है और पहले ये हेवन में रह रहा होता है, लेकिन ये जो है गॉड के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया है अपनी प्राइड और एम्बिशन की वजह से, जिसकी वजह से इसको बाहर निकाल दिया गया हेवन से। तो अब ये दोबारा से गॉड से युद्ध के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। सेकंड जो कमांड इन होता है वो बेल्ज़ेबब होता है, सेकंड हाईएस्ट एंजल होता है। तो इस तरह से कई सारे कैरेक्टर्स में हैं जो देखने को आपको मिलेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, मेन विषय क्या है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन से कहना ये चाहते हैं, इसमें बेसिकली एक ट्री दिखाया गया, फॉरबिडन ट्री। उस पर एक फ्रूट होता है, द फ्रूट ऑफ नॉलेज। तो गॉड के द्वारा मना किया जाता है कि जो एडम और ईव है वो फ्रूट को नहीं खाएंगे, लेकिन जो सैटर्न होता है ये इनको बहका देता है, टेम्प्ट कर देता है और ये उस फ्रूट को खा लेते हैं, जिसकी वजह से पहले तो ईव खाती है, बाद में एडम खा लेते हैं और फिर इन दोनों को हेवन से फेंक दिया जाता है। तो यही इसका मेन थीम होता है, फॉल ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इज द वन ग्रेटर मैन मिल्टन रिफर्स टू हु विल रिस्टोर ह्यूमैनिटी। ये कहना चाहते हैं ये कौन सा ग्रेट मैन होता है जिसको मिल्टन बताते हैं कोई ह्यूमैनिटी को दोबारा से रिस्टोर करेंगे, दोबारा से लेकर आएंगे। तो सेकंड का जो हमारा सही आंसर होता है वो डी होता है, जीसस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज डज मिल्टन इन्वोक एट द बिगिनिंग ऑफ द पोम। म्यूज माने देवी होती है, पोम की देवी, ऐसी देवी जो किसी पोम को लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो यही कहना चाहते हैं किस प्रकार की देवी होती है जिसको मिल्टन याद करते हैं पोम लिखने से पहले, यानी कि पोम की स्टार्टिंग में। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, द म्यूज दैट इंस्पायर्ड मोजेस। उस म्यूज को इंस्पायर करते हैं जिसने मोजेस को इंस्पायर किया था। और मोजेस को किस लिए इंस्पायर किया था, तो ये जो घटना जो इसमें डिस्क्राइब की गई है, ये बाइबल की जो बुक होती है जेनेसिस, उसमें भी डिस्क्राइब किया गया है। तो ये कहना चाहते हैं म्यूज ने मोजेस को इंस्पायर किया था जेनेसिस बुक लिखने के लिए, और उसी म्यूज को ये याद करते हैं लिखने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, Where is Saturn when the narrative of Paradise Lost began? ये कहना चाहते हैं कि सैटर्न कहाँ पे होता है जब पैराडाइज लॉस्ट का नरेशन स्टार्ट होता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, अ लेक ऑफ फायर इन हेल। हेल में एक लेक ऑफ फायर होती है तो वहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट इज सैटर्न्स रिएक्शन टू हिज डिफीट बाय गॉड। यानी ये कहना चाहते हैं जब गॉड से डिफीट हो जाता है सैटर्न तो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, ही वॉज टू कंटिन्यू फाइटिंग अगेंस्ट गॉड। वो कसम खाता है कि वो गॉड के अगेंस्ट में फाइट को जारी रखेगा, जंग को जारी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हु इज सैटर्न सेकंड इन कमांड इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न का सेकंड इन कमांड कौन है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट पावरफुल जो एंजल होता है वो कौन है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है सी, बेल्ज़ेबब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, What does Saturn prefer according to his famous statement in Paradise Lost? एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है पैराडाइज लॉस्ट का, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
तो उस स्टेटमेंट के अनुसार सैटर्न क्या पसंद करता है? तो 7 का जो हमारा सही आंसर होता है वो सी होगा, यानी कि बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, यानी कि हेवन में गुलामी करने से अच्छा है कि हेल में शासन करो। और ये जो इनका स्टेटमेंट है बहुत ही फेमस है, कई सारे एग्जाम में कई तरीके से पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी कोट करते हैं कि अपनी कुटिया का राजा बनना अच्छा है इसके कंपैरिजन में किसी के महल में जाकर गुलामी करना। तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो कि सैटर्न के द्वारा बोला जाता है। सैटर्न ये भी बोलता है कि जो हेवन या हेल जो भी होता है ये माइंड का गेम होता है, या माइंड का स्टेट होता है। किसी चीज़ को हम हेवन मान सकते हैं, किसी चीज़ को हेल मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 होता है व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्पल द डेविल्स कॉन्स्ट्रक्ट इन हेल। अब ये जो पहले ये लोग सारे हेवन में रह रहे होते हैं, लेकिन जब इनको हेवन से निकाल दिया जाता है तो उसी के पैटर्न पे एक टेम्पल बनाते हैं। तो कहना चाहते हैं उस टेम्पल को किस नाम से जाना जाता है जिसको डेविल बनाते हैं। यानी कि पहले तो ये एंजल थे, लेकिन जब उनको जन्नत से निकाला गया, हेवन से निकाला गया, तो ये सारे डेविल कहलाने लग गए। तो ये कौन से महल को या कौन से टेम्पल को बनाते हैं? तो 8th का हमारा सही आंसर होगा ये पैंडेमोनियम। ये जिस महल को बनाते हैं उसको पैंडेमोनियम के नाम से जाना जाता है, और ये हेवन के पैटर्न पे बनाया जाता है डेविल्स के द्वारा, सैटर्न्स के द्वारा। अब ध्यान रखेंगे डेविल्स कौन है, तो वो सारे एंजल जिनको हेवन से बाहर निकाल दिया गया है उन्हीं को डेविल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th विच डेविल इज एसोसिएटेड विद लव ऑफ रिचेस एंड लीड्स द डेविल्स टू अनअर्थ मिनरल्स। ये कहना चाहते हैं कौन सा डेविल होता है जो रिचनेस के प्रेम से संबंधित है, यानी कि जो है वो प्रेम करता है रिच होने से, और वो क्या करता है, वो प्रेरित करता है मिनरल्स को जमीन से निकालने के लिए। तो 9th का जो हमारा सही आंसर होता है बी होगा मैमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th व्हाट एपिक कन्वेंशन डज मिल्टन यूज बाय बिगिनिंग हिज पोम। बेसिकली होता है कि ये कहना चाहते हैं कौन सा एपिक कन्वेंशन, यानी कि कौन से एपिक के पैटर्न का प्रयोग किया गया है इसको जो है पोम को शुरुआत करने से पहले, या जब शुरुआत किया गया है। तो आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, उस मूवीज़ में होता क्या है कि जो भी अच्छी अच्छी मूवीज़ होती हैं तो उसका स्टार्टिंग करते हैं बीच से। कई सारी मूवीज़ को देखेंगे कि स्टार्टिंग क्या आता है, बीच से। जैसे आप देखेंगे अगर बाहुबली हो गया तो उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो पहले का हिस्सा होता है जो बाद में दिखाया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाती है, स्टोरी बहुत ही आकर्षक बन जाती है और ऑडियंस उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया इन मेडीज रेस। इन मेडीज रेस के मतलब होता है कि बीच से स्टार्ट करना। तो वही ये कहना चाहते हैं कि व्हाट एपिक कन्वेंशन डज मिल्टन यूज बाय बिगिनिंग हिज पोम इन मेडीज रेस। मेडीज रेस में कौन सा ये एपिक कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं? तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी स्टार्टिंग इन द मिडल ऑफ द एक्शन। ये मिडल से स्टार्ट करते हैं। इनकी जो पोम पैराडाइज लॉस्ट है इसको बीच से स्टार्ट किया गया है अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इससे बी हमारा सही आंसर होगा। आई होप कि ये आपको टर्म समझ आया होगा, इन मिडीज रेस यानी कि बीच से स्टार्ट करना किसी भी कहानी को, किसी भी स्टोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटर्न्स लीडरशिप इज एम्फेसाइज्ड इन बुक 1। ये कहना चाहते हैं सैटर्न के लीडरशिप की कौन सी खूबी होती है जिसको बुक 1 में एम्फेसाइज किया गया है, जिसपे जोर डाला गया है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, हिज परसुएसिव स्पीच एंड कैरिज्मेटिक लीडरशिप। परसुएसिव मतलब होता है मना लेने वाली, यानी उसकी स्पीच ऐसी है कि कोई भी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही कैरिज्मेटिक है। और ये जो सैटर्न होता है इसके पास एक क्वालिटी होती है, अपने आप को किसी भी फॉर्म में चेंज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 विच क्लासिकल गॉड्स डज मिल्टन सजेस्ट आर एक्चुअली फॉलन एंजल। ये कहना चाहते हैं कौन से क्लासिकल गॉड्स होते हैं जिसको मिल्टन के अनुसार वो सारे क्या हैं, फॉलन एंजल्स हैं। मिल्टन क्या कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो सबसे सुपीरियर है, बाकी जितने भी गॉड हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे फॉलन एंजल हैं। यानी कि वो जो ऐसे एंजल हैं जिनको हेवन से निकाल दिया गया है वही सारे क्लासिकल गॉड बन गए हैं। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि इजिप्टियन गॉड्स को भी कहते हैं, रोमन गॉड्स हो गया, ग्रीक गॉड्स हो गए, सारे गॉड्स क्या हैं, फॉलन एंजल बताए हैं मिल्टन ने सभी को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 हु लीड्स द डेविल्स इन कॉन्स्ट्रक्टिंग पैंडेमोनियम। ये कहना चाहते हैं पैंडेमोनियम जो कि टेम्पल है, महल है हेवन के पैटर्न पे, सैटर्न के द्वारा जब बनाया जाता है तो कौन होता है जिनको लीड करता है डेविल्स को। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, मुल्सिबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14
हाउ लॉन्ग डू सैटर्न एंड द रेबल एंजल्स फॉल बिफोर लैंडिंग इन हेल। ये कहना चाहते हैं जब इनको हेवन से फेंका जाता है तो जो सैटर्न होता है, बाकी अदर जो फॉलन एंजल होते हैं जो विद्रोह करते हैं, दूसरे जो रेबिलियन एंजल होते हैं, इनको हेल में लैंड होने से पहले कितना समय लगता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 9 डेज का समय लगता है इनको हेल में लैंड होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डज सैटर्न रिफर टू गॉड एज इन हिज कन्वर्सेशन विद बेल्जेबुल। ये कहना चाहते हैं सैटर्न जब गॉड के रेफरेंस में बात कर रहा होता है बेल्जेबुल से, तो गॉड को क्या रिफर करता है। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द एनिमी, उस गॉड को अपना एनिमी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हेल डिस्क्राइब्ड एज व्हेन सैटर्न एंड बेल्जेबुल फर्स्ट अराइव। ये कहना चाहते हैं हेल का स्टेट क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, किस तरह से उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब की गई है जब पहली बार सैटर्न और बेल्जेबुल वहाँ पे पहुँचते हैं। तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, अ लेक ऑफ फायर। वो पूरा एक लेक ऑफ फायर होता है, यानी आग से जलती हुई लेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट इमोशन डज सैटर्न फील अपॉन सीइंग हिज ग्लोरियस आर्मी इन हेल। ये कहना चाहते हैं कौन सा कैसा इमोशन महसूस करता है सैटर्न, या किस तरह से महसूस करता है जब वो अपनी एक भारी आर्मी को देखता है हेल में, कि उसके पास बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ी आर्मी है। तो 17 का हमारा सही आंसर है ए, प्राइड महसूस करता है, घमंड आ जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डज सैटर्न एक्सपीरियंस आफ्टर सीइंग हिज फॉलोअर्स सफरिंग। ये कहना चाहते हैं कौन सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको सैटर्न एक्सपीरियंस करता है जब वो देखता है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो 18 का हमारा सही आंसर बी है, ही फील्स रिमोर्स, वो प्रायश्चित महसूस करता है, रिग्रेट महसूस करता है, बट स्टेंसेंस इज रिजोल्व टू कंटिन्यू द रेबिलियन, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मजबूत करता है विद्रोह करने के लिए, विद्रोह को जारी रखने के लिए गॉड के अगेंस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, विच डेविल सजेस्ट दैट दे शुड फाइट अ गोरिल्ला वॉर अगेंस्ट गॉड यूजिंग डिसेप्शन। कौन सा डेविल होता है जो सजेस्ट करता है कि उन लोग को गॉड के अगेंस्ट में गोरिल्ला वार लड़ना चाहिए और धोखाधड़ी का प्रयोग करना चाहिए। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, बेलियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डज सैटर्न क्लेम अबाउट हिज ओन इसेंस आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय गॉड। सैटर्न होता है अपने खुद के इसेंस के बारे में क्या क्लेम करता है जब वो गॉड से डिफीट हो जाता है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, इट इज़ इमोर्टल एंड कैन नॉट बी किल्ड। वो कहता है कि वो अमर है और उसको मारा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच डेविल प्रपोजेस ओपन फायर वारफेयर एज द बेस्ट वे टू चैलेंज हेवन अगेन। कौन सा डेविल होता है जो चैलेंज करता है, कौन सा डेविल होता है जो प्रपोज करता है ओपन वारफेयर के लिए, यानी खुली युद्ध के लिए प्रपोज करता है, कहता है ये बेस्ट तरीका है हेवन को चैलेंज करने का दोबारा से। तो कौन सा डेविल है जो ऐसा करता है। तो 21 का हमारा सही आंसर भी है मोलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हाउ डज सैटर्न डिस्क्राइब हेल इन कंट्रास्ट टू हेवन। हेवन के कंट्रास्ट में, हेवन के अपोजिट में सैटर्न हेल को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, अ किंगडम वेयर ही कैन रेन फ्रीली। एक ऐसी किंगडम है जहां पर वो आज़ादी से शासन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज द मेन रीजन सैटर्न कंटिन्यूज हिज रेबिलियन आफ्टर हिज डिफीट। मेन रीजन क्या होता है कि सैटर्न अपनी विद्रोह को कंटिन्यू रखता है अपनी डिफीट के बाद भी। तो 23 का हमारा सही आंसर है बी, हिज प्राइड एंड रिफ्यूजल टू सबमिट टू गॉड। अपनी घमंड के कारण और गॉड के सामने वो झुकना नहीं चाहता है। लास्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैंडेमोनियम सिंबलाइज इन पैराडाइज लॉस्ट। ये जो पैराडाइज लॉस्ट में पैंडेमोनियम जो पैलेस या टेम्पल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। 24 का हमारा सही आंसर है बी, द वेन एफर्ट्स ऑफ डेविल्स टू मिमिक हेवन। जो डेविल्स है उनकी बेकार की एफर्ट को दिखाता है जिन्होंने हेवन को मिमिक करने की, उसकी मिमिक्री करने की कोशिश की है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।